नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ मोटिवेशन के एक नई वीडियो में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी बेटी जिन्होंने बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा था, आकाश में सितारों को नज़दीक से देखने का सपना देखा था। वह अपनी ज़िंदगी में 2 बार अंतरिक्ष में गई, लेकिन दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ कि उस बेटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया और दूसरी बार वह लौटकर वापस नहीं आई। तो आज हम बात करेंगे कल्पना चावला की कि कैसे उस छोटी सी बच्ची ने अपनी छोटी सी जिंदगी में अंतरिक्ष में उड़ान भरी और देश का नाम रोशन किया, और कैसे वह 1 फरवरी 2003 की कोलंबो स्पेस शटल की घटना हुई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और उनकी माता का नाम स्नेह ज्योति था। बचपन से ही कल्पना चावला का सपना था अंतरिक्ष में जाने का, अंतरिक्ष में उड़ान भरने का और सितारों को पास से देखने का। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बने या टीचर बने। लेकिन कल्पना का जो बचपन का सपना था आकाश में उड़ान भरने का, सितारों को नज़दीक से देखने का, तो उनके पिता ने भी यही बात मानी। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन से हुई। जब इनको स्कूल में एडमिशन दिलाना था तो यह अपनी मौसी के साथ जाती है। जब टीचर ने मौसी से नाम पूछा कि बच्ची का नाम क्या है, तो उन्होंने 3 नाम बताए, ज्योत्सना, कल्पना और सुनैना। टीचर ने अंत में जो पास में छोटी बच्ची खड़ी हुई थी उसी से नाम पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या रखे, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि कल्पना। तो उसके बाद में टीचर ने उनका नाम कल्पना चावला के नाम से ही रखा। 1982 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 1982 में वह अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अमेरिका चली जाती है। इसी बीच उनकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन से होती है, जिससे उन्होंने शादी की। 1988 में उनको नासा में किसी जॉब पर रख लिया जाता है। अब उनके हौसले और उनके काबिलियत को देखते हुए नासा ने अपना पहला मिशन कोलंबो स्पेस शटल के द्वारा 19 नवंबर 1997 को लॉन्च किया, जिसमें 6 सदस्यों का दल शामिल किया गया। केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाता है और अपने रिसर्च के बाद वह सफलतापूर्वक वापस धरती पर लैंड कर जाता है। पहले अपने ऑपरेशन की सफलता के बाद में दोबारा से 4 साल बाद सन 2000 में दोबारा से स्पेस में जाने का और दोबारा से कोलंबो स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान किया गया नासा के द्वारा। 7 लोगों की टीम बनाई गई, लेकिन सन 2000 में जाना था, वह काफ़ी दिन डिले होने के बाद में उसमें कई बार खराबी आ गई कोलंबो स्पेस शटल में। तो उस समस्या को सुधारते सुधारते लगभग 3 साल का समय निकल गया। कभी कुछ खराब हो जाता था, लेकिन अंत में वह दिन आता है 16 जनवरी 2003 का। 7 लोगों की टीम को फिर से कोलंबो स्पेस शटल को लॉन्च किया जाता है। अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट का समय बिताने के बाद में लगभग 80 प्रयोग करने के बाद में कोलंबो वापस से धरती की ओर लैंड करता है। लेकिन पृथ्वी से लगभग 16 मिनट की दूरी पर, लगभग 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह कोलंबो आग का गोला बन जाता है और वह क्षण उन 7 लोगों की जिंदगी का भी अंतिम क्षण था। यह बात है 1 फरवरी 2003 की। जैसे इस घटना का सबको पता चला तो सब के सब निशब्द हो गए। यह घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए काफी दुखद घटना थी। कल्पना चावला जब छोटी थी तब वह एक बात कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं, इसी के लिए प्रत्येक हर पल अंतरिक्ष के लिए जीती हूं और अंत में इसी के लिए मरूंगी। जो वह कहती थी आखिर में उन्होंने वही कर दिखाया और उनके साथ में वही हुआ। और कल्पना चावला की याद में भारत सरकार ने भी 5 फरवरी 2003 को अनाउंस किया कि इसरो के द्वारा जो भी मौसम संबंधी उपग्रह भेजे जाएंगे उनका नाम कल्पना के नाम पर कल्पना सैटेलाइट रखा जाएगा। उन्होंने कल्पना चावला छात्रवृत्ति की योजना भी स्टार्ट की। नासा ने भी अपने 7 सदस्यों के नाम पर मंगल ग्रह पर 7 पहाड़ियों के नाम रखे हैं। नासा ने कल्पना के नाम पर अपना एक सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया। तो चलिए अब जानते हैं कि इस घटना का मुख्य कारण क्या रहा। शुरुआत में जब यह घटना हुई तब साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि टीम के किसी सदस्य की लापरवाही की वजह से यह हुआ है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि कोलंबो स्पेस शटल जब वापस लौट रहा था पृथ्वी की तरफ, तब उसके विंग से एक छोटा सा टुकड़ा आकर टकराया, जिसकी वजह से उसको जो बाहरी कवर लगाया हुआ था वह डैमेज हो गया। उसमें लगभग 10 इंच जितना खड्डा हो गया था।
लेकिन इस चीज का पता नीचे साइंटिस्टों को चल गया था सैटेलाइट के द्वारा। लेकिन उन्होंने इस चीज की खबर किसी को नहीं दी, क्योंकि अगर वह इस बात की खबर उनको देते तो वह कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वह इस बात की खबर उनको देते तो उनको सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया कि शायद से क्या पता सुरक्षित वापस लौट ही आए। वह शायद इस वजह से भी नहीं बताना चाहते थे कि जो कुछ पल हैं, कुछ पल में वापस लौट आएगा, तो उस पल में वह उनको टेंशन नहीं देना चाहते थे, किसी भी प्रकार की उनके मस्तिष्क पर दबाव नहीं बनाना चाहते थे। उनको इस बात से अनभिज्ञ ही रखा गया। लेकिन जैसे ही वह टुकड़ा विंग्स पर आकर लगा, वातावरण में जो गर्म हवाएं थी उनका प्रवेश जेट में होने लगा। धीरे धीरे शटल का अंदर का टेम्परेचर गर्म होने लगा और जो उसमें जो सदस्य बैठे थे उनके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने से उनकी मौत हो गई। लास्ट में वह शटल अपना कंट्रोल खोकर एक आग के गोले में तब्दील हो गया और पृथ्वी पर आग के गोले के रूप में आकर गिरा। तो ये थी कोलंबो स्पेस शटल 2003 की कहानी। हमारे देश की एक ऐसी बेटी जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया और आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी और उनके 6 अन्य साथियों की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।